बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस का आज बड़ा मार्च है केंद्र सरकार के खिलाफ। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, मार्च निकालकर रामलीला मैदान की ओर अधीर रंजन चौधरी जा रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्य दूसरे मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी का भी संबोधन रामलीला मैदान में आज होना है 1 बजे के आसपास। लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि बंगाल के अन्य लीडर्स के साथ आज बंग भवन से पैदल ही जो मार्च करते हुए रामलीला मैदान जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया। संभवतः इसलिए कि इजाजत नहीं ली गई होगी। बहरहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो ये है, हाथों में कांग्रेस का झंडा और लगातार नारेबाजी वहां पर हो रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये मार्च है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को अभी बताया जा रहा है कि आगे जाने से रोक दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी की एक पूरी प्लानिंग है। 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ये तस्वीरें जब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। पूरी दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन और अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है अपने बयान जारी करके विरोध करने वाली है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कुछ इस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन। तो आगे जाने से रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे जा ना पाए। रामलीला मैदान में आज के दिन की प्रदर्शन की उनकी तरफ से मांग प्रदर्शन वहां पर चल भी रहा है। तैयारियां वहां पर भव्य कई दिनों से की जा रही थी और राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन इस बीच में मार्च निकाल कर जाना चाह रहे थे अधीर रंजन चौधरी। उनको आगे अभी नहीं जाने दिया गया है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जो कि तस्वीरों में दिखाई दिया। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये हल्ला बोल रैली, और ये कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए। आपने तस्वीरें देखी होंगी, आज तक ने वो तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले में सब्जियों की माला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्तियां थी जिसमें नारे लिखे हुए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार। तो बंग भवन से ये मार्च निकाला गया, लेकिन आगे जाकर फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन अभी वहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि बैरिकेडिंग लगी हुई है। आशुतोष हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष, आप उन तमाम नेताओं से कुछ देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। अभी की स्थिति बताएं, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही अधीर रंजन को उनकी गाड़ी में जाने दिया गया है और जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस वैन में बाकायदा रामलीला मैदान लाके छोड़ दिया गया। हालांकि आपको बताऊं कि अधीर रंजन चौधरी अपने समर्थकों के साथ मार्च निकालना चाहते थे और वही उन्होंने हमसे कहा, लेकिन पुलिस ने चूंकि इस पूरे इलाके को आज जिस तरह की संभावना थी कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता देश के अलग राज्यों से आएंगे, तो मार्च की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही सारे इलाकों को बैरिकेड किया था। तो ये कोशिश थी कि कानून व्यवस्था न खराब हो और दूसरा, मार्च के चलते रास्ते ज्यादातर बंद ना हो। तो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो ये समझा रहे थे कि आपके लिए जो रूट तय है आप वहां से जाएं, और इसीलिए अनुमति नहीं दी गई। काफी कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति हो गई। आपने देखी काफी नोकझोंक हो रही थी अधीर रंजन और उनके समर्थकों के साथ दिल्ली पुलिस के बीच में। लेकिन जब अब से थोड़ी ही देर पहले उनको वो वहां गाड़ी से रवाना हुए, वो अपने गंतव्य तक गए क्योंकि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर सभी नेताओं को जुटना है। साथ ही आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊं जिस रामलीला मैदान के सबसे पहले गेट पर मैं पहुंचा हूं। अलग अलग राज्यों से आप देख पा रहे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, कुछ बसों से आ रहे हैं, कुछ रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए बैरिकेड है, पुलिस ने नेताओं की गाड़ियों को आगे अनुमति नहीं दी है। यहाँ से ठीक बस 10 मीटर, ये देखिए बड़ी संख्या में जो रेला आप देख पा रहे कार्यकर्ताओं का, वो रामलीला मैदान पहुंच पा रहा है। यहीं पर आगे कहीं पकोड़े का स्टॉल है, कहीं जूता पॉलिश करते कार्यकर्ता, गले में आपने सब्जियों की माला देखी है। आप कह लीजिए या कांग्रेस का जो नेतृत्व अलग अलग राज्यों से है वो यहाँ पहुंच रहा है। ज्यादातर रास्ते इसीलिए बंद किए हुए हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि जितनी उम्मीद कांग्रेस ने की थी कार्यकर्ताओं समर्थकों के का हुजूम यहाँ पहुंचने की, ये वैसा तस्वीर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। उतने लोग यहाँ दिखाई पड़ते हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। ये जो प्रदर्शन है, क्या संकेत आज कांग्रेस देगी इस प्रदर्शन से? देखो, पूरा देश इस समय महंगाई से त्रस्त है। इस समय हालात बहुत ज्यादा बदतर हो गए। आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम और सीएनजी के दाम, इसके अलावा जितने भी आपके खाद्य पदार्थों के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी इस समय अपना
हो रहा है। तो कांग्रेस क्योंकि विपक्ष की एक सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस हमेशा आम लोगों के साथ रही है, और तो इसीलिए विपक्ष जो है सड़कों पर है, सरकार को घेरने की कोशिश। एक बार फिर आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, रामलीला मैदान का ये रास्ता जोड़ता हुआ, इसके ठीक पीछे जो पूरा मैदान है जो लगभग भरा हुआ है, और बाकी के जो रास्ते हैं वो पूरे एहतियातन बंद किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, बैनर, पोस्टर, इधर दूसरी तरफ बैरिकेड लगा करके मंडी हाउस से इधर का जो रास्ता है कनॉट प्लेस, ये पूरा बंद किया हुआ। मेरे ठीक बाएं हाथ की तरफ रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, वहां से भी अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता आ रहे हैं, बसों में, ट्रेनों के जरिए वो यहां पर पहुंचने लगे हैं। आप ये समझिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं खराब नहीं है। ट्रैफिक को लेकर के थोड़ी सी असुविधा लोगों को हो सकती है, खासकर इस प्रदर्शन में आने वाले जो समर्थकों की है, कार्यकर्ताओं की संख्या को देखते हुए। राजीव, तो बिल्कुल आप एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो प्लानिंग है वो ये है कि कांग्रेस भवन से सभी बस से निकलेंगे और यहां पर पहुंचेंगे, रामलीला मैदान पे पहुंचेंगे। तो कांग्रेस के जो तमाम नेता भी कांग्रेस भवन में मौजूद है वो कब तक निकलेंगे, और क्या वाकई बस से आ रहे हैं या फिर अचानक प्लान बदल जाएगा और मार्च के जरिए पहुंचने की कोशिश होगी? अब ये देखिए, ये सब कुछ संभावना में हो सकता है। अचानक अधीर रंजन चौधरी ने जो सरप्राइज दिया, कोई बड़ी बात नहीं, को मार्च निकालने की भी कोशिश की, लेकिन औपचारिक रूप से जब आप अनुमति लेते हैं तो जो जानकारी प्रशासन को दी गई वो यही कि वहां से तमाम सारे नेता इकट्ठा होंगे, बसों में बैठ करके 8 से 9 मिनट का समय लगेगा और वो रामलीला मैदान तय रूट से ही पहुंच जाएंगे। तो उनको तो बसों में ही आना है। 11:30 बजे का लगभग समय आप मान के चल सकते हैं कि 11:30 तक वो नेता यहाँ पर होंगे। राहुल गांधी का भी आना 12 बजे के बाद होगा और इसी राम को संबोधित करेंगे। सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोल है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे, राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और ये देखिए कि कैसा संयोग है कि आज बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान पर, और अब से ठीक 3 दिन बाद राहुल गांधी यात्रा निकालने, जो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा है, इन्हीं सबको लेकर के बीजेपी भी सरकार से भी विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज की तस्वीर, जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि देखिए हम तो सड़क पर हैं, सरकार पूछते विपक्ष कहाँ है, तो देखिए हम दिखा रहे हैं कि विपक्ष सड़कों पर है, आक्रामक है, जनता के मुद्दों को लेकर के सवाल पूछ रही है, संवेदनशीलता दिखा रही है, और 2 सबसे बड़े मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी, उस पर लेकर के सरकार से आशुतोष, सवाल बिल्कुल पूछ रही है। बिल्कुल तस्वीर एक बार फिर आपको रामलीला मैदान, बिल्कुल आशुतोष, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रामलीला मैदान में मौजूद हैं। चित्रा, तस्वीरें दिखाएं, प्रदर्शन की क्या तैयारियां वहां पर? देखिए, आपको बता दें यहाँ पर भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। काफी ज्यादा भीड़ है, जैसा कि लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। मैं अगर पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहूँ, आप देखेंगे देश के हर हिस्से से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आकर बैठे हुए हैं और एक अलग जोश में कांग्रेस पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी अगर खुद को नहीं संभालेगी तो क्षेत्रीय पार्टियों का जिस तरह से दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, खासतौर से इसे दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी जो इस कोशिश में है कि किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी की जगह ले ले, यानी कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी को लगातार घेरने की वो कोशिश करती रहती है। लेकिन कांग्रेस, जिसके 700 से ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं, और यकीनन इस रैली के जरिए न सिर्फ केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि थोड़े दिन के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है और इस बार पार्टी ने यह फैसला किया है कि बाकायदा चुनाव करा के वो कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम तय करेगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ताजपोशी एक बार फिर से होनी तय है, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी बात को चाहते हैं। तो क्या उसके आज की इस हल्ला बोल रैली के जरिए वो भी ताकत की एक दिखाने की एक कोशिश के तौर पर इसको देख लिया जाए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत किस रूप में है राजीव, ये बात समझनी होगी। देखिए, पूरे देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, पहला राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। झारखंड में वो सपोर्ट करती है, कई दूसरे जगहों पर वो सपोर्ट करती है, यानी कि दूसरी या तीसरे नंबर की पार्टी बनकर वो क्षेत्रीय दलों को सपोर्ट करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब है। लेकिन सिर्फ 2 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अगले ही साल इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है